नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ह से हिंदी चैनल पर। साथियों, आज हम एक नया विषय पढ़ने वाले हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास को पढ़ने वाले हैं। समास को समझने से पहले आइए उसकी परिभाषा जानते हैं। समास जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया संक्षिप्त और अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं, अर्थात जब दो या उससे अधिक शब्द मिलकर उनको मिलाने से एक नया शब्द बनता है और वो शब्द अर्थपूर्ण हो, वो सार्थक हो, तो उसे उन शब्दों को क्या कहेंगे? उन शब्दों को समास कहेंगे। उदाहरण के लिए, राजा का पुत्र। जब हम राजा का पुत्र को समझाने के लिए संक्षिप्त में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे हम राजपुत्र कहते हैं। ठीक ऐसे ही चार राहों का समूह, चौराहा। चौराहा में भी चौराहा को समझने के लिए जब हम उसका चौराहा का विग्रह करते हैं तो उसका अर्थ होता है चार राहों का, अर्थात चौराहा। दो शब्द, चौ अर्थात चार, राह अर्थात राह। ठीक ऐसे ही और भी कई उदाहरण हैं, जैसे त्रिभुज, तीन कोने वाला, षटकोण, छह कोने वाला। ठीक ऐसे ही आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा, जैसे कि परिभाषा में बोला है कि दो या उससे अधिक शब्द आपस में मिलते हैं। तो जब दो या दो से शब्द अधिक शब्द मिलता है, जैसे राज पुत्र, चौराहा, तो जो पहला वाला शब्द है और जो दूसरा वाला शब्द है, इनको हम पद कहते हैं। इनको हम पद कहते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है, जब हम समास समास में जब हम संक्षिप्त में जो शब्द बनता है उसमें दो पद होते हैं, अर्थात आम भाषा में अगर हम कहें दो शब्द होते हैं, जैसे कि राजा एक है, पुत्र एक है, तो पहला पद, ये पहला पद होगा राज, दूसरा पद होगा पुत्र। ठीक ऐसे ही चौ शब्द होगा पहला पद और राह शब्द होगा दूसरा पद। तो हमें अक्सर ये ध्यान देना है कि समास में दो पद होते हैं, एक पहला पद, दूसरा पद। पहले पद को हम प्रथम पद भी कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे हम उत्तर पद भी कहते हैं।